हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने तीसरा जो टॉपिक हमारा है, जो तीसरा टॉपिक है हमारा, उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए और अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। टॉपिक था हमारा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा का गठन कैसे और संविधान कितने दिन में तैयार हुआ, कौन इसके स्थायी अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष स्थायी थे, कौन अस्थायी थे, तो वो मैंने आपको क्लियर कराए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको 11 क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे है, वो मैं आपको कराऊंगा। और सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और लाइक करना, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या है देखिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ आपको पंक्तियां सुनाना चाहते हैं जो अक्सर मुझे भी उत्साह, उमंग, जोश, जज्बात भरती हैं। पंक्तियां ही कुछ ऐसी हैं, पंक्तियां बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। क्या हैं? निगाहें रख तू आसमान पर, बदल दे रुख दरिया का, तू बन जा उस समुद्र जो पा सके ना कोई, जो आग है तेरे अंदर ललकार सके ना कोई। तो ये पंक्तियां निश्चित ही आपको जज्बात, जोश, जुनून, मन प्रफुल्लित होगा आपका। तो हम आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्लास 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? अब इसमें क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MPPCS हम सब कुछ बताएंगे आपको। MPPCS प्री 2012 में क्वेश्चन आया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्या है इसका? निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। क्लियर? अब इस क्वेश्चन का आंसर सही है, तो सही क्यों है समझिए, कुछ मैं आपको बताएंगे, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बताएंगे, समझिए। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। क्या है? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्या है? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। क्या है? देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएस प्री 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन? सी। क्या है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया उसी से ही रिलेटेड पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। क्या है? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर
मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। अब ये 13 नंबर क्वेश्चन है, ये IAS प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्या है? सी। ऑप्शन क्या है? सी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। क्लियर। तो जैसे मैंने उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें तो मैंने आपको बताया, क्या बताया था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो आप जानिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, UPPCS प्री 1993 में क्वेश्चन आया हुआ। कब आया? 1993। UPPCS कब आया? 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1993। क्लियर। अब ये क्या है देखिए, क्या है? क्वेश्चन का आंसर है प्रांतीय सभाओं द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। क्लियर। तो क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। तो जैसे मैंने ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। और ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। छत्तीसगढ़, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, PCS प्री में क्वेश्चन आया हुआ है 2005 में। क्लियर। तो क्या है आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, समझिए। 9 दिसंबर, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए ये जानिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की थी, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPPCS प्री 1990 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ है? 1990 में क्वेश्चन आया हुआ है। UPPCS प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे हैं? संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर। और यही अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया पॉइंट, इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष कौन थे प्रथम बैठक में?
तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ऐसे भी आ सकता संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बोले ना और समझिए। तो क्या है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस पीसीएस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन का आंसर? 17 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर। तो मैंने आपको पॉइंट आपको क्लियर करा ही दिए, ऊपर को बता ही दिया, इनके बारे में बताया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बताया, कब पहली बैठक हुई और अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्लियर। अब जानिए ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। उत्तराखंड UDA प्री, उत्तराखंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, UDA/LDA 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन का आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। तो मैंने आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी आपको मैंने बताया है, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये एमपीपीसीएस प्री 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, एमपीपीसीएस प्री 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऐसे भी आ सकता है, अध्यक्ष कौन थे। देखो क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जा सकता है, वे हर तरीके से घुमाएंगे, लेकिन आपको घूमना नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया, कब इनकी बैठक हुई, कब ये अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। क्लियर। 20 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, कब की गई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? यूपीपीसीएस प्री 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस, और वो भी प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? 9 दिसंबर 1946। क्लियर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? दिसंबर 1946 को, दिसंबर 1946 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है, 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस प्री। क्लियर। तो
आपको मैंने आपको 20 जो क्वेश्चन है इसमें कुछ रिलेटेड पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ में होने के साथ हुई थी। क्लियर? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 9 दिसंबर 1946 में। क्लियर? तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा क्या है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। क्लियर? तो आप देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 22 क्वेश्चन नंबर है। 22 क्वेश्चन नंबर क्या है? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहे हैं सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। यूपी पीसीएस प्री 1995 को क्वेश्चन आया हुआ है। पीसीएस 1990 को क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 दिसंबर, इसका आंसर क्या है? 9 दिसंबर 1946। क्या है? 9 दिसंबर 1946। क्लियर? अब इस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, और आपको सेशन अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ये शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये भी पीसीएस मेंस में 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी पीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब आया? मेंस में। क्लियर? अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। 9 दिसंबर 1946 को क्वेश्चन आया हुआ है। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 9 दिसंबर 1946। क्लियर? क्या है? संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्लियर? ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पॉइंट, इससे रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बता दिया है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। प्रस्ताव है, प्रस्ताव यहाँ पे कर लेना, प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 24 क्वेश्चन नंबर है। तो यूपीपीसीएस प्री 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। 1998 में यूपीपीसीएस, और वो भी प्री में आया हुआ है। कब आया हुआ है? प्री में। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जनवरी 22 1947। क्लियर? जनवरी 22 1947। क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद रहे और हमेशा हमेशा याद रखें। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। क्या अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है समझिए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा
भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य, यहाँ पॉइंट समझिए, आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, क्या है संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको जरूर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन का आंसर, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। अब ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में क्वेश्चन आया हुआ। उत्तराखंड यूपी पीसीएस 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको पॉइंट बताएंगे जिससे कि आप क्वेश्चन का आंसर याद रखें। क्या है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, यहाँ समझिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना प्रारूप बना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्लियर। अब ये क्वेश्चन पीसीएस मेंस 2007 में क्वेश्चन आया, यूपी पीसीएस मेंस 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। क्वेश्चन का आंसर सही है ए, 1, 2 और 3। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। क्लियर। नेक्स्ट, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। नेक्स्ट, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। क्लियर। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे कि क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा, मतलब जब तक एग्जाम दें तब तक याद रखें। क्या है, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही हैं। क्लियर। ये तीनों सही कथन सही है। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। क्लियर। 28 क्वेश्चन नंबर, ये भी पीसीएस मेंस 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। अब क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7, सॉरी ये गलत है, क्या है 12। ऑप्शन नंबर क्या है 12। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 28 क्वेश्चन नंबर जो है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बताएंगे जिससे कि हमेशा आप याद रखें क्वेश्चन का आंसर। क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा था और
इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अधिवेशन 165 दिन हुए थे और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर विकल्प सी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन का आंसर? क्या है? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर। क्या है? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो 24 जनवरी 1950 को। क्लियर। अब इसी से कुछ पॉइंट रिलेटेड मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इम्पोर्टेंट देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस प्री 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस मेंस 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आए हुए क्वेश्चन में आपको करा रहे हैं। 2 वर्ष 11 में 18 दिन, ये दिन डेट याद रखना। संविधान कितने दिन में तैयार हुआ था? क्लियर। तो आपको ये क्लास सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू।